लाइट डिजाइनिंग होती क्या है? लाइट्स आपकी सेहत पे भी इफेक्ट करती है। मोस्टली लोगों को तो इस टर्म का पता ही नहीं है लक्स क्या होते हैं। जब हम लाइट लेते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं कि लाइट है, रोशनी दे रही है, बस इसको फिक्स कर दें घरों में। लाइट ज्यादा होगी तो उसकी कंजप्शन ज्यादा होगी, Consumption उसका बिल ज्यादा आएगा। हम लोग फंसे हुए हैं उसी पुरानी एलईडीज पे। ये आपकी एनर्जी कंज्यूमिंग लाइट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी ऑलमोस्ट डबल। इसको मैं अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊं ना तो आप सालाना अच्छा खासा बिल पे कर रहे हैं इसके एवज। आप कह रहे हैं कि मार्केट की 4 लाइटें और आपकी मेरी एक लाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। हमारी फुल लेंथ एपिसोड अपलोड होती है यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है उसामा तैयब पॉडकास्ट, और इसके जो मुख्तलिफ चंक्स हैं वो हमारे इंस्टा के पेजेस पे, हमारे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इसके चंक्स आप देखते हैं और आप पसंद भी करते हैं। आपका शुक्रिया। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है मेरे पास, और मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी। मैंने भी इसको सीखने की कोशिश की, और चीज़ एक ऐसी है जो आप समझें कि हम सबकी ज़िंदगियों पे बड़ा गहरा असर रखती है। हम आज लाइट के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, रोशनी के बारे में बात करेंगे। और लाइट से मुराद मसनूई रोशनी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्टूडियो में लगी हुई हैं, या आप अपने ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, सेहत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आँखों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर क्या चीज़ आती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस क्या हैं। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी डायमेंशंस पे बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में जो शायद इससे पहले किसी टीवी प्रोग्राम या पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस नहीं किए गई। लाइट डिज़ाइनर सहर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि ये टॉपिक बड़ा मज़े का है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और मुझे आपने जो टर्म्स बताई, यकीन जानिए कि मेरे लिए वो सब कुछ बहुत नया था, और मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी आज ये काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए, लाइट डिज़ाइनिंग होती क्या है? क्योंकि मैंने तो ये टर्म भी पहली दफ़ा सुनी है। ये चीज़ वाकई ही जिस तरह आपने बताया कि लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। लाइट जब हमारे सामने आती है तो हम कहते हैं कि सिर्फ रोशनी दे रही है, एक लाइट है वो रोशनी दे रही है, उसका आगे मज़ीद उसके हम किसी चीज़ में नहीं जाते। लाइट्स आपकी सेहत पे भी इफ़ेक्ट करती है। वो किस तरह से करती है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल टर्म्स हैं। लोग जो हैं, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। हम पाकिस्तान में सिर्फ वो छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो उलझे हुए हैं। आप कह लें कि काइंड ऑफ जब हम लाइट लेते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं कि लाइट है, रोशनी दे रही है, बस इसको फिक्स कर दें घरों में और चलाना शुरू कर दें। लेकिन लाइट का आपकी सेहत पे बड़ा असर है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आपके टेबल पे लक्स एक टर्म यूज़ करने लगा हूँ। मोस्टली लोगों को तो इस टर्म का पता ही नहीं है लक्स क्या होते हैं। लक्स बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम ल्यूमेंस, मतलब ल्यूमेंस रोशनी की एक टर्म है। ठीक है। ये लक्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड लक्स कितने होते हैं किसी जगह पे आप बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें यहाँ पे इस टेबल पे 350 लक्स चाहिए, 350 एक्चुअल में, ये आप बता रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बैठ के काम करना है, वरना हमारी आई साइड वीक होना शुरू हो जाएगी, हम ग्लासेस यूज करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होगा कि क्या चीज़। हम कहेंगे हमारी नज़र कमज़ोर हो गई। नज़र कमज़ोर होने की क्या वजह है? वो जब आप बैठे होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, आप पूरा प्रेशर आपकी आंखों पे आता है। जब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे रोशनी पूरी नहीं है, आप उस प्रेशर लेके उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब आप उसको प्रेशर लेके पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आपकी आंखों पे वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो आपकी आंखों पे इफेक्ट करता है। वो आहिस्ता 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 आप ग्लासेस यूज करना शुरू कर देते हैं, आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये बड़ा इफेक्ट करती है आपकी आंखों पे, जो कि आज तक हमें पता ही नहीं चला। हम ग्लासेस की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। मतलब मोस्टली लोग, आप देखा होगा कि यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, अंधेरे में बैठे हुए हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टडी रूम में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही होती, लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही थी, जिसकी वजह से आजकल के छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे कि वो उनको भी ग्लासेस लगना शुरू हो गई। लक्स यूनिट है। अगर मैं सही समझूं तो लाइट का यूनिट है कि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि 1 kg दूध, 2 kg दूध, इस तरीके से। राइट? जी, ये इसमें लक्स बेसिकली रोशनी को कहते हैं। रोशनी को कहते हैं, ठीक है। वो जिस तरह आपने बताया कि वो एक यूनिट है, वो बेसिकली एक यूनिट ही है। ल्यूमेंस, जिसको मैंने आपको बताया कि ये इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम ल्यूमेंस। ठीक है। ल्यूमेंस रोशनी है हमारी, ठीक है। ल्यूमेंस से आगे लक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे हम टेबल पे बैठे हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमें 350 लक्स चाहिए।
जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे अगर हमने यहाँ पे बैठ के काम करना है तो। अब मोस्टली जो लाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और वो अगर हम लगाते हैं इस कमरे के अंदर तो इस टेबल पे कितने लक्स होंगे? अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मार्केट की कोई एक लाइट उठाएं, कोई भी मार्केट के फिलिप्स ले लें, कोई भी लाइट ले लें, तो वो मार्केट की लाइट जो है वो आपको दे रही होती है 75 ल्यूमेंस पर वॉट, बस 65 ल्यूमेंस पर वॉट। 350 जो चाहिए होते हैं, जो 350 चाहिए होते हैं वो एक लाइट वहाँ की 1 वॉट पर वॉट। इसको जरा समझिएगा। इसमें यह है कि 8 वॉट की अगर आपने लाइट ली है तो 8 इंटू आप कर दें 65। ठीक है 8 इंटू 65 करेंगे तो वो एक लाइट के वो जो लक्स है वो बनेंगे। ठीक है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है फॉर एग्जांपल 350 अगर लक्स चाहिए इस टेबल पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि यहाँ पे हमें कितनी लाइट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। मार्केट की लाइट्स मीट कर जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। अब लाइट ज़्यादा होंगी तो उसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी, उसका बिल ज़्यादा आएगा। जो हमारे सबका आजकल मसला है। एग्जैक्टली। और हम एक रूम में कितनी लाइट्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अब मतलब यहाँ पे हम लाइट तो नहीं कर सकते। ऐसे ही अब है। उसके लिए हमें जाना पड़ता है कि अगर हमने उसकी रिक्वायरमेंट को मीट भी करना है, हमने लाइट्स को मीट करना है, और लाइट्स भी हमें, अब आपने देखा होगा कि आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं घर, तो वो एक रूम में तो टोटल 7-8 लाइट्स देते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो 7-8 लाइट्स में अब आपने अपने लक्ष्य को किस तरह अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करना है। अच्छा, ये 7-8 भी अब आया, वरना पहले तो एक ट्यूब लाइट लगी होती थी और एक बल्ब लगा होता था। एग्जैक्टली। और वो ट्यूब लाइट्स की वजह से हमारे मतलब बहुत सारे मामला जिनको मैं कहता हूँ अब नैनो टेक्नोलॉजी में चले गए हैं लोग। हम लोग फंसे हुए हैं उसी पुरानी एलईडीज पे। एलईडीज, एसएमडीज, लोग नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर गए हैं। लोग अब आपने देखा होगा नॉर्मली घरों में जो लाइट लगती है उसके आगे प्लास्टिक की एक वो लगी होती है, सिर्फ शीट सी प्लास्टिक की। अब इससे लेटेस्ट वर्जन आ गया लेंस का। लेंस जब लगा होगा, लाइट के आगे लेंस जब लगा होता है तो वो आपकी इफेक्ट नहीं करती आपको। वो लाइट आपको एक तो इफेक्ट नहीं करती और दूसरा लेंस लगाने की वजह से उसकी रोशनी बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो आपको आहिस्ता मतलब अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया। आर्किटेक्ट जो हैं वो रिकमेंड करना शुरू हो गए हैं लाइट्स को, मतलब अच्छी लाइट्स को, अच्छी चीजों को अब वो रिकमेंड करना शुरू हो गए। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वो टेक्निकल टर्म्स हैं। पावर फैक्टर कितना होना चाहिए लाइट्स का, जब आप लाइट ख़रीद रहे हैं तो आपका CRI कितना होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसके अलावा THD कितना होना चाहिए। इसके अलावा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के बहुत सारे टेस्ट हैं। वो सारा कुछ लाइट्स में अगर आप देखें तो लाइट्स में तकरीबन कोई 14 से 15 चीज़ें देखनी चाहिए जब आप लाइट परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या है, हम कहते हैं जी वो ऑब्वियसली बात है कि वो थोड़ी सी प्राइस देखते हैं। मेरा ख्याल है हम ये सारी चीज़ें तो देखते ही नहीं है। खासकर अगर मैं बताऊं कि हमने कभी मेरा नहीं ख्याल कि लाइट लेते हुए कभी उससे कहा हो कि इसको चेक करने के लिए सिर्फ इसलिए करते हैं कि जल रही है या नहीं जल रही है। एग्जैक्टली। जरा ला के चेक कराई मैंने वहाँ इधर मेरे सामने। इसके अलावा उसका पर्पस ये नहीं होता कि उसकी लाइट कितनी आनी, क्योंकि हम कभी डे लाइट में खड़े होते हैं, वहाँ पे वो देख रहे होते हैं, हमारे पास वो मेजरमेंट्स के टूल्स नहीं है। जो मैं सुन पहली दफा से रहा हूँ कि कोई लक्स मीटर भी होता है जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि हम फिर जब वो ले लेते हैं तो उसके बाद हमने उसमें ये देखना होता है कि अच्छा ये इसकी एक्सपायरी क्या है, जो चीज़ें हम देखते हैं। यानी एक दफ़ा आया था कि जी ये लाइफ टाइम चलती रहेगी, जैसे मेरा ख्याल लाइफ टाइम तो कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने कम करते करते 5 कर दिया कि इस दौरान अगर कुछ हो जाए तो आप इसको वापस कर जाएं, ये सारा कुछ। तो अब ये नई चीज़ें और ये नया पता चल रहा है। और एक और चीज़ जो मैं इसमें बताना चाहूँगा, हमने जो बचपन में सुना था वो ये था कि लाइट की डायरेक्शन आपके पीछे से आ रही हो तो आपने पढ़ाई करनी है, वरना नजर कमजोर होगी। लाइट कम होगी तो नजर कमजोर, लेट के पढ़ेंगे तो नजर कमजोर होगी। लेकिन ये जो अभी आप फैक्टर बता रहे हैं, इसका मतलब है कि और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि आपकी नजर के लिए और आपकी सेहत के लिए जो है वो क्या बेहतर है। अब इस पर थोड़ा सा मजीद अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेन चीज़ ये है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल लाइट, हम कहते हैं कि जी लाइट में जब हम जाते हैं मार्केट में, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, लोगों को ना तो लक्स का पता है, ना लोगों को पावर फैक्टर का पता है, ना लोगों को CRI का पता है, ना लोगों को THD टेस्ट का पता है, ना लोगों को हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का पता है। लोग बेचारे, हमारे लोग जो है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी लोग जो है ना, वो बेचारे एक्सप्लेन भी कर देंगे ये सारा कुछ होता क्या है। मैं उसको साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो बड़े मासूम है बेचारे। उनको जो चीज़ दिखाई जाती है ना वो चुप करके लेके घर आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। इसके लिए मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आएँ, मुझसे टेस्ट करवाएं, मैं आपको टेस्ट करके देता। एक आपके पास 3 चीज़ें अगर आपने टेस्ट करनी, 3 मेन चीज़ें हैं इसकी। एक आपने टेस्ट करना है पावर फैक्टर क्या, लाइट क्या। दूसरा आपने टेस्ट करना है लक्स क्या है, उसके लाइट के लक्स क्या है। तीसरा आपने टेस्ट करना है CRI।
CRI क्या होता है? हाँ। जी, CRI होता है कलर रैंडम इंडेक्स। ओके। ठीक है, आप लाइट लेके आते हैं मार्केट से, आपने लाइट लगाई बड़े खुश होके, लाइट की रोशनी बड़ी थी, आपने कहा जी बड़ी रोशनी दे रही है। महीना गुजरा, रोशनी कम होगी, 2 महीने गुजरे, फिर रोशनी कम होगी, 6 महीने बाद लाइट बिल्कुल डिम ऊपर चल रही है, रोशनी नहीं आ रही नीचे। अब कह रहे हैं यार इतनी लाइटें, 15 लाइटें मैंने अपने कमरे में लगाई हुई हैं, रोशनी क्यों नहीं आ रही, नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे, ऊपर चल रही होंगी। आप मुतमिन बैठे होंगे कि लाइट चल रही है मेरी, 15 लाइटें मेरी चल रही हैं। ऐसा होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये यकीन माने कि ये चीजें जो हैं ये लोगों को बेचारों को नहीं पता। और मेरा ख्याल है ऐसा हम जो भी कंपनीज इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब में होता है। सब में होता है, एग्जैक्टली सब में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लाइट लगा लेते हैं, ठीक है, लाइट हमने लगा ली है, 6 महीने बाद लाइट डिम हो जाती है, ठीक है, लाइट खत्म हो जाती है आपकी, जल रही है, बिल आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, नजर आ रही है, एग्जैक्टली रोशनी नहीं दे रही। बिल पे कर रहे हैं हम उसके, बिल भी पे कर रहे हैं उसका, लाइट ऑन भी है, मुतमिन भी हैं कि लाइट ऑन है, चल रही है। लेकिन उसका जो ये चीज़ होती है CRI, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, जिस लाइट का CRI ग्रेटर देन 80 होगा, वो लाइट आपकी इस तरह से गिरेगी नहीं, मतलब डिम नहीं होगी। वो चेक किससे करेंगे? वो चेक करेंगे आप, उसका एक टेस्ट होता है हमारे पास, मतलब मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं उसके भी, तो वो उधर हम रख के उसका एक होता है बड़ा वो स्फेयर। दुकानदारों को भी नहीं पता होगा ये बातें तो। नहीं पता उनको, ये एग्जैक्टली उनको नहीं पता बेचारों को। वो जो दुकानों पे लेके बैठे हैं वो 280, अगर आप फॉर एग्जांपल गए हैं, आपने मैक्सिमम मुझे बताया कि लाइट अगर आप नॉर्मल जो घर की लाइट है वो कितने की आ रही है? पता नहीं, आजकल तो मुझे बिल्कुल नहीं याद कितने की आ रही 400 है। 500 600 ठीक यही है। रेट्स हैं हाँ, ठीक तकरीबन। है। कोई 600-700 की लाइट आपने ले ली, लेके आपने लगा दी। जब आपने 600 एक मामूली सी अमाउंट है, ठीक है, मतलब कोई भी लेने जाता है 280 भी मामूली सी अमाउंट है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ ये अमाउंट भी आपके लिए बहुत बड़ी है। अगर आपने एक घर में एक कमरे में अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना, तो अगर आप इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर आपके पास चीज़ क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। उसकी प्राइस अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी है तो क्वालिटी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। आपने अगर लाइट लगा ली है तो वो लाइट आपकी आंखों पे इफेक्ट ना कर रही हो, वो लाइट आपको रोशनी तो पूरी दे रही हो। लाइट आपने ली किस चीज़ के लिए? रोशनी के लिए। तो वो लाइट अगर आपको रोशनी नहीं पूरी दे रही तो वो तो फिर आपके पैसे। अच्छा, पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर होता है जब कि हमारी लाइट जो है वो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रही है, उससे हमें आइडिया होता है। चौथी टर्म आपने एक और बताई थी। अब मैं उसको अब आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना अब मैं आपको बताता हूँ कि CRI, पावर फैक्टर और लक्स ल्यूमेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ल्यूमेंस चेक करने का तरीका ये है कि आपने 1 मीटर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, कोई भी लाइट ले रहे हैं आपने उसके नीचे लक्स मीटर एक रखना है। वो लक्स मीटर भी मतलब आपको नॉर्मली किसी भी जगह से मिल जाएगा। ब्रांथ रोड चले जाएं, बेडर रोड चले जाएंगे, हार रोड चले जाएं, वहाँ से उसको कहें जी मुझे लक्स मीटर दे दें, लक्स मैंने चेक करने हैं अपनी लाइटों के। किसी भी शॉप पे जा रहे हैं उसको कहें जी लक्स मैंने देखने हैं, लक्स दिखाएं, ठीक है। वो जब आप लक्स मीटर रखेंगे ना ऊपर, 1 मीटर की हाइट पे आपने लक्स चेक करने हैं, तो वो लाइट के मैक्सिमम लक्स जो होंगे ना, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन वो चेक भी कर लें, वो भी चेक करें। मैक्सिमम लक्स जो होंगे ना वो 250 से 300 लक्स होंगे मार्केट की लाइट के। ठीक है। अब उसमें आगे टर्म क्या आ जाती है कि वो लाइट का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लाइट का पावर फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 0.9 होना चाहिए। ओके, ठीक है। मार्केट में जितनी लाइट्स, मार्केट भरी पड़ी है, जितनी लाइट्स पड़ी हैं 0.5 से ऊपर है ही कोई नहीं। ये आपकी एनर्जी कंज्यूमिंग लाइट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी ऑलमोस्ट डबल 40% आपका जो बिल है, बिल ज्यादा दे रहे हैं। अब इसको मैं अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊं ना, तो आप सालाना अच्छा खासा बिल पे कर रहे हैं इसके एवज, इन लाइट्स के एवज। अब देखें ना, 15 से 20 हजार रुपया एसी के बगैर एक घर का बिल आ रहा है। ऐसे ही उसमें से आप ये फ्रिज और ये टीवी और वॉशिंग मशीन अगर निकाल दें, पंखे निकाल दें, तो पीछे कम से कम एक महीने का 7-8 हजार रुपया तो बिल आ रहा है ना उसका, लाइट्स का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लाख रुपया आप साल का दे रहे हैं। जी, एग्जैक्टली। जिसमें से आप कम से कम 50 हजार बचा सकते हैं। ऐसे ही है। अब इसको अगर हम चले जाएं अगली टर्म में, मैं कहता हूं जी आप चले जाएं ये कमर्शियल एक्टिविटी में। कमर्शियल में जितने ब्रांड्स बैठे हुए हैं, इनकी कितनी देर लाइट चलती होगी? 18 घंटे, 20 घंटे लाइट चलती है, ठीक है। फिर इनकी एक ब्रांच नहीं है, इनकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। अब मल्टीपल ब्रांचेज पे जब आप जाएंगे तो करोड़ों की बिल सेविंग है इनकी, अगर ये सिर्फ इस चीज पे गौर कर लें, अगर ये सिर्फ इस चीज को देख लें। अब ये चीज हम मुतारफ करवा रहे हैं पाकिस्तान में,
अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके आए हैं इस चीज़ को। हम पावर फैक्टर पे बात करते हैं, हम लक्स पे बात करते हैं, हम THD पे बात करते हैं, हम बात करते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की, हम बात करते हैं SPD की। लाइट में SPD, आप किसी भी मार्केट की लाइट उठाएंगे SPD इंस्टॉल नहीं होगा। वो क्या होता है? वो होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ओके। ये जो सर्ज आता है ना, अक्सर लाइटें उड़ जाती हैं, सारी पूरे घर की लाइटें उड़ जाती हैं, वो बेसिकली SPD अगर आपकी लाइट में इंस्टॉल्ड है तो आपको वो तकरीबन मोस्टली कोई 5000 kVA का झटका आपकी लाइट बर्दाश्त कर सकती है। ओके। ठीक है, मतलब आपके पास 5000 का झटका आया है, अगर आपने SPD इंस्टॉल्ड किया हुआ है लाइट में, आपकी लाइट में SPD इंस्टॉल्ड है, तो आपकी लाइट डिस्कनेक्ट होगी, जलेगी नहीं। सही। वो आप उतारें, उसका SPD चेंज करें, दोबारा लगाएं ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती है। फिर नॉर्मली अगर देखें, वारंटी की बात चली जाए, वारंटी में चले जाते हैं लोग, वारंटी में लोग सर्विसेज नहीं देते। अब जो आपने मार्केट से लाइट उठाई है 600-700 की, उसने क्या सर्विसेज देनी है? अच्छा, वैसे भी मुझे ये लगता है कि वारंटी के लिए वो कहते हैं कि इसका डब्बा संभाल के रखें। वो कौन डब्बे संभाल के रखेगा या उसको करेगा? मुश्किल, मुझे तो लगता है एक मुश्किल काम है वो। ये भी एक टर्म है। अगर मैं आपको कहूँगा ना सामा भाई, ये डब्बा आपने संभाल के रखना है, ठीक है, मुझे पता है आपसे संभाला नहीं जाना, वारंटी किधर गई, खत्म। वो वारंटी की एक टर्म है बस, वो डब्बे कोई भी नहीं संभालता। वारंटी जिसने देनी होती, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं 2 साल की हमारी रिप्लेसमेंट वारंटी है, 2 साल की हमारी। उसके बाद भी अगर कहीं किसी को ज़रूरत पड़ती है, सेल सर्विसेज है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो बहुत मैटर करती हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास ये लाइट है, ये आप लाइट अपने पास लगाएं, ठीक है, आपने लाइट इंस्टॉल कर ली है, 2 साल के बाद भी, 2 साल की हमारी वारंटी है, 2 साल के बाद भी अगर इसका कोई चीज़ ख़राब होती है तो फिर भी हम जिम्मेदार हैं, हम इसको लेके आएंगे, हम आपकी वो चीज़ चेंज करके फिर भी आपको सर्विसेज दे देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस नाम से कर रहे हैं और आप वाहिद कर रहे हैं इतनी अच्छी लाइट जो आप बता रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो आपने मुझे बताया, जाहिर है ये इसके अंदर होंगे, आपकी लाइट में होंगे। तो ये सिर्फ आप कर रहे हैं या आपके कंपेटिटर्स भी मार्केट में हैं, और आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं या बाकियों से महंगे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिकन लाइटिंग के नाम से हम काम कर रहे हैं, बिकन लाइट्स ग्रुप के नाम से हम काफ़ी, हमारी जो लाइट है वो 200+ ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं रेगुलर। उसके अलावा हमने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, आर्मी के प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अब ये है कि इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने दूसरी बात की कि हमारे कंपेटिटर कौन कौन है। नो डाउट पाकिस्तान में पावर फैक्टर पे लोग जाना शुरू हो गए हैं। जब लोगों को पता चला है कि पावर फैक्टर जो है वो जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक लोग जो हैं वो इस चीज़ को बाय नहीं करेंगे। हमारे कंपेटिटर भी हैं मार्केट में, हमारे कंपेटिटर भी हैं। पावर फैक्टर पूरा होगा, CRI कम होगी, CRI पूरी होगी, पावर फैक्टर कम होगा। मतलब इन सारी चीज़ों को मीट करना, वो उसमें कंपेटिटर कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे दावे से कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होंगे, मैं ये नहीं कहता। लोग अब करवा रहे हैं, इंपोर्ट भी करवा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। होंगे लोग मार्केट में कंपेटिटर, क्योंकि जो भी मार्केट है उसमें कंपेटिटर तो आपका होता ही होता है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? अच्छा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब हम जो चीज़ यूज़ करें पाकिस्तान में आ रही है। अब मैं बात करूँगा चिप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइट के अंदर क्या लगा हुआ है, लाइट के अंदर जो लाइट, जो रोशनी प्रोवाइड कर रही है उसको चिप बोलते हैं। अब हमने देखना है कि हमारी लाइट के अंदर क्या लगा हुआ है, चिप कौन सी लगी हुई है। अब जितनी मार्केट में लाइट्स पड़ी हुई हैं वो लोकल चिप की पड़ी हुई हैं, चाइनीज़ चिप की पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। ठीक है। उसके पीछे फिर आपका ड्राइवर लगा होता है, ठीक है। वो ड्राइवर आपने देखना होता है कि वो ड्राइवर अगर चाइनीज़ है तो वो लाइट आपकी 6 महीने बाद फ्लिकर करना शुरू हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा घरों में भी फ्लिकरिंग हो रही होती है, ऐसे ही लाइट फ्लिकर्स कर रही होती है। तो ये सारी उसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मैंने इससे पहले ना वो रह गया था कि प्राइस आपकी जो है, हाँ, प्राइस अगर आप देखते हैं मार्केट में 2 साल की अगर कोई बंदा वारंटी दे रहा है, मार्केट में अगर हैं कुछ 1-2 कंपनीज वो जो 2 साल की वारंटी दे रही हैं, तो उनके साथ अगर हमारी प्राइस का कंपैरिजन करें तो सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन सर्विसेज की बात आती है। अच्छा, क्वालिटी और सर्विसेज की। अच्छा, आप चिप कहाँ से यूज कर रहे हैं, कौन सी यूज? हमारी US चिप है। ओके। हम अमेरिकन चिप यूज करते हैं, जर्मनी इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं।
हम इंपोर्ट Okay, करवाते हैं US यहाँ और पे जर्मनी से ही? हाँ जी, नहीं ये बेसिकली आपने देखा होगा कि चाइना हर किसी के लिए चीज़ बना रहा है। हाँ, ठीक है। चाइना यूएस के लिए भी बना रहा है, ठीक है। चाइना जर्मनी के लिए भी बना रहा है, चाइना इंग्लैंड के लिए भी बना रहा है। तो हम चाइना से ही करवाते हैं, लेकिन हमारी यूएस स्टैंडर्ड चिप होती है, प्रॉपर सर्टिफाइड यूएस चिप होती Okay, है, सर्टिफाइड जर्मनी की चिप होती है। हम वो चिप यूज़ करते हैं अपनी लाइट्स में। फिर उसके बाद हमारी जो बॉडी हम यूज़ करते हैं वो गैल्वनाइज्ड बॉडी यूज़ करते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक की बॉडी आपने देखा होगा, जहाँ पे भी आप देखेंगे वो प्लास्टिक की बॉडीज होती हैं। हम गैल्वनाइज्ड बॉडी यूज़ करते हैं। फिर लेंस यूज़ करते हैं हम लाइट के आगे, जो आपको एक सीक्वेंस में लाइट देता है। आपकी पूरी जगह अगर आपने किसी रूम में लगाई हुई है तो वो पूरी मतलब आपके एक सीक्वेंस में लाइट देता है। बिल्कुल ठीक। फिर बहुत सारी लाइट्स ऐसी हैं जिनको इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में हमने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी लाइट्स ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान में पहले उन लाइट्स का किसी को आइडिया ही नहीं था, उन चीज़ों का किसी को पता ही नहीं था, जो हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई हैं। बहुत सारी लाइट्स इंट्रोड्यूस करवाने से क्या मुराद लूँ मैं कि उनकी कोई कैटेगरीज है लाइट्स जी जी, लाइट्स अब आप देखिए, लाइट्स में बेसिकली 3 कलर्स होते हैं। पहले तो एक लाइट है, उसमें 3 कलर्स होंगे। एक लाइट है आपकी, कोई भी लाइट आप ले लें, 7 वाट की, 8 वाट की, 15 वाट की लाइट, उसमें 3 कलर्स होते हैं, जिसको लाइट की टर्म में हम कहते हैं 3000 के, 4000 के, 6000 के। ये भी लाइट के एक कलर हैं। अब इसमें भी लोग या तो वार्म 3000 के जिसको है उसको वार्म कहते हैं, वार्म लाइट्स होती है, सर आपने देखा होगा। 6000 के वाइट लाइट्स आ जाती हैं। फिर इसके दरमियान में एक कलर है जो आजकल आर्किटेक्ट जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। ये भी बहुत कम लोग मार्केट में बताते हैं कि 4000 के भी कोई चीज़ है। वाइट और येलो के दरमियान, वाइट और येलो के दरमियान, इसको बोलते हैं नेचुरल कलर। आप सूरज में खड़े हैं, आप अपने कमरे में आए हैं, वही रोशनी आपको मिल रही है। ओके, नेचुरल कलर, यानी आजकल वो उसकी तरफ भी आ रहे हैं उसकी लोग। तरफ। अच्छा, इसकी एक और टर्म बताता हूँ मैं आपको। आप अक्सर जाते हैं किसी दुकान में, चले गए हैं, उसामा भाई कोई चीज़ परचेज करने गए हैं जी, अपने लिए कपड़े परचेज करने गए हैं, सूट लिया है, घर जाके देखा यार जो कलर मैंने उधर लिया था वो तो है ही नहीं। अक्सर क्या होता ही ऐसे है, हमेशा Exactly. ऐसा होता है। हाँ, वो उसका क्या बल्कि अब खवातीन ये करती हैं कि वो थान पकड़ती हैं और कहती हैं 1 मिनट ठहरो, मैं बाहर सूरज की रोशनी में देख के वापस आऊंगी। ये बड़ी चीज़ है। ये अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले दिन से ही इस चीज़ पे काम किया है। अब जिस ब्रांड पे जो जहाँ हमारी लाइट लगी हुई है वहाँ से आप चीज़ खरीदेंगे ना, मैं आपको ब्रांड्स के नाम भी बता सकता हूँ। नहीं, उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। नहीं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। आप उनके पास जाएं, उनसे चीज़ लेके घर आए, सेम आपको वही चीज़ मिलेगी। 2-3 बता दें नाम। अल-फतह हमारा क्लाइंट है, अच्छा, जलाल सन्स हमारा क्लाइंट है, फिर उसके अलावा ज़ेलबरी हमारा क्लाइंट है, और काफ़ी ब्रांड, मैंने आपको बताया 200 प्लस ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ रेगुलर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट्स, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। मॉल ऑफ लाहौर हमने किया है, अस्करी टावर हमने किया है, इसके अलावा और भी काफ़ी तो प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल्स के लिए कोई नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं? फर्ज करें किसी ने एक घर बनाना है तो वो क्या करेगा? वो सर इसमें मेन चीज़ ये है उसामा भाई, देखें आप मार्केट में जाते और आउटलेट नहीं है कोई? आउटलेट हमारी कोई नहीं है। आउटलेट में जब आप जाते हैं तो आउटलेट आउटसोर्स करते हैं ना जब आप किसी चीज़ को, तो फिर आपका नाम ख़राब होता है। नाम किस तरह से ख़राब होता है? अब आप कहेंगे यार बाकी सारे भी तो आउटसोर्स कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? उसमें ये है, हमारी लाइट दिखा के लाइट कोई और दे देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी शालम मार्केट में, एक तो ये कि वो चीज़ नहीं है, ब्रांड होता है। अगर मैं शालम में अपनी चीज़ रखवा दूंगा तो फिर मेरी चीज़ की कोई वर्थ नहीं रहेगी। नहीं, अगर आप अपना आउटलेट बनाते हैं जिसके अंदर जो आप खुद ओन कर रहे हो। अच्छा, वो हमारा है, डिस्प्ले हमारा है कैनाल व्यू में। ओके, हमारी फैक्ट्री है, वो भी ठोकर पे फैक्ट्री है, जना इंडस्ट्रियल स्टेट में। ओके, अच्छा, उसमें ये है कि हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं। अगर कोई बंदा घर भी बना रहा है, हम ये नहीं करते कि हमसे बल्क में उठाएं तो फिर ही हम चीज़ देंगे। हमसे एक लाइट भी कोई लेने आएगा तो हम लाइट देंगे, लेकिन हम करते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को डील। ठीक है, ताकि क्लाइंट को जो चीज़ मिल रही है, एक तो उसकी प्राइस कम में मिले उसको, उसकी प्राइस जो है वो फैक्ट्री रेट पे मिले। दूसरी ये कि जो चीज़ जो हमने खुद डायरेक्टली कनेक्ट हो जाना है क्लाइंट के साथ, और जो चीज़ हमने उसको प्रोवाइड कर देनी है, वो जो सर्विसेज हमने उसको देनी है, वो मिडल मैन नहीं दे सकता। और मिडल मैन, क्योंकि मिडल मैन की प्रोडक्ट नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग लेके चलेगा। मैंने आगे मिडल मैन रखा हुआ है, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लेके चलेगा, वो सर्विसेज नहीं देगा। वो क्लाइंट की बाद में, मतलब क्लाइंट की कहीं रिक्वायरमेंट आ गई है, वो उसको मीट नहीं करेगा सही तरीके से, तो क्लाइंट ख़राब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज पे हमारा फोकस नहीं है। अच्छा, वैसे पर मंथ कितनी आपके यूनिट्स की प्रोडक्शन है? अच्छा, हमारी डिफरेंट है। मैंने अब जैसे आपने एवरेज, जी, अब मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपने पहले एक टर्म यूज़ किया, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, आपने मेरे से पूछा था कि यार लाइट्स में कितनी रेंज है। लाइट्स में 1 वाट से लेके 2000 वाट तक हमारे पास रेंज है।
ओके। अब 1 वाट की भी अगर लाइट है तो उसमें भी 3 कलर्स है, वो तीनों कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। इस तरह लाइट की उसमें ट्रैक लाइट्स आती हैं, उसमें लीनियर ट्रंकिंग सिस्टम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, लीनियर ट्रंकिंग सिस्टम। वो पूरा एक, आप अलफता जाए ना कभी तो वहां पे लगा हुआ है पूरा एक लीनियर लगी हुई लाइट, लंबी, मतलब ट्रंकिंग सिस्टम, पूरा हैंग होती है लाइट। उसके अलावा मैग्नेटिक ट्रैक सिस्टम आ जाता है जो अक्सर ऑफिस में लगा हुआ है, वो बड़ी अच्छी एक है। वो मैग्नेटिक ट्रैक सिस्टम कैसे लगा होता है, जिस तरह ये आपका एक रूम है, आपके रूम में पूरा ट्रैक लग जाता है। आपको यहाँ पे लक्स चाहिए 350, आपको यहाँ पे चाहिए 200, यहाँ पे वो कॉर्नर में आपको लक्ष्य चाहिए ही नहीं, वो सारा उसको सारा कवर कर देता है। डिफरेंट उसमें हम हमारे पास जितनी चीज़ें हैं उसमें से हम किसी जगह पे 350 लक्स पूरे करने के लिए लाइट लगा देंगे, 200 लक्स पूरे करने के लिए लाइट लगा देंगे। मतलब वो एक बड़ा अच्छा, ऑफिस में भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है उसका, और बड़ी एक मतलब लग्जरी लुक देता है वो। ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन अभी हम सेल नहीं कर रहे। ऑनलाइन मतलब ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि इंडिविजुअल के लिए कुछ नहीं है, वो कहाँ आपको ढूंढता फिरेगा, कहाँ आएगा, कैसे? अब देखिए, अगर किसी ने यहाँ से सुन लिया, जी किसी इंडिविजुअल ने या इवन किसी कंपनी ने, वो कैसे रब्ता करे, क्या करे वो? अच्छा, उसके लिए ढूंढता रहे सहर चौधरी को कहाँ पे ढूंढना है? नहीं, उसके लिए हम ये है कि अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे ऑफिस है, ऑफिस ड्रेस जो है वो एड्रेस हर किसी को पता है, हमारी फैक्ट्री का एड्रेस हर किसी को पता है। हाँ, नीचे ये है कि हमारी सेल्स स्ट्रीम है, हमारी पूरी सेल्स टीम है, वो भी विजिट करती रहती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। अब जिस तरह आपने कहा कि अगर किसी ने सुन लिया तो आप नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उधर से लोग, वो क्या है वो बोल दें? 0307 078 2610। ओके, तो आप मतलब बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है, ये सारा मकसद हमारा ये, हम आउटलेट भी बना सकते हैं, डिस्प्ले भी बना सकते हैं। मकसद हमारा ये होता है कि क्लाइंट को अप्रोच करके, क्लाइंट तक पहुंच के उसको ये सारी चीज़ें करके दिखाएं, उसके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि सर ये लाइट है, ये मार्केट की लाइट है, ये हमारी लाइट है। तो क्या करते हैं फिर वो लक्स मीटर और कौन कौन से आपके वो होते हैं आपके पास? व्हाट शुड आई से? हाँ, चलो ऐसे कर ले। हाँ, औजार कौन से आपके पास? अच्छा, हमारे पास ना वो 2 चीजें होती है, एक लक्स मीटर होता है और एक एम्पेयर मीटर होता है। ओके, ये आप घर पे रख लें, आप खुद भी रख लें। कितने का मिलेगा ये? आपको मार्केट से आपको मिल जाता है 5-6 हज़ार का, आपको जो है वो एम्पेयर मीटर मिल जाता है। ठीक है। 3-4 हज़ार का आपको लक्स मीटर मिल जाता है। 8,000 का, और वो फिर आप सारी उम्र लाइटें खरीदते हुए जो है आप जिधर जा रहे हैं ना, आपकी जेब में एक लक्स मीटर हो, आपकी पॉकेट में एक एम्पेयर मीटर हो, आप चले जाए मार्केट में, लाइटें उठाते जाना, उसने किसी को पता चले कि यार कोई बंदा चीज लेने आया। तो वो लक्स मीटर बेसिकली वो आपकी एक, मैं कहता हूँ कि रोजमर्रा चीज़ों की अगर आपने देखना है, आपकी सेहत पे इफेक्ट भी आता है इस चीज़ का, तो लाइट खरीदते वक्त ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपकी रोशनी, एक लाइट आपको कितनी दे रही है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी जो एक लाइट है, मार्केट की 4 लाइटें, मेरी एक लाइट की रोशनी उसके बराबर है। मार्केट की 4 लाइटें बिजली भी 4 गुना ज़्यादा ले रही हैं, और हर लाइट से भी वो दुगनी है, यानी 8 गुना ज़्यादा बिजली ले रही है, और आप कह रहे हैं कि एक लाइट, ये बहुत बड़ा दावा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस पे पूरा उतरूंगा। आप कह रहे हैं कि मार्केट की 4 लाइटें और आपकी मेरी एक लाइट, और इनका अगर कंपैरिजन किया जाए एनर्जी कंजम्पशन का, तो आपसे 8 गुना ज़्यादा उन 4 लाइटों की एनर्जी कंजम्पशन है, और वो आप बिल पे कर रहे हैं 8 गुना ज़्यादा बिल पे कर रहे हैं। हम नॉर्मल अपने घरों में जाके देखें तो हमारा, अगर आप सिर्फ लाइट का देखें ना कि लाइटों का कितना बिल आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइट है, मार्केट की लाइट है, वो ले रही है 9 एम्पेयर ले रही है, हमारी लाइट जो है वो 6.2 एम्पेयर ले रही है। तो आप इसका कंपैरिजन कीजिएगा ज़रा घर जाके, 16,000 से 2,000 आ जाएगा। तो मतलब ये कि हम इस तरह से कंपैरिजन करवाते हैं कि यार ठीक है, आप चीज़ लगाएं, लेकिन वो चीज़ आपको फायदा भी तो दे। हम पैसे भी लगा रहे होते हैं, सिर्फ हम ये करते हैं कि मतलब प्राइस पे जब बात आती है तो मैं अगर प्राइस की बात करूं, जब हम ये कंपैरिजन करवाते हैं तो आप तो 1 साल के पैसे आपने उसमें दे दिए। लेकिन ये भी बताइए कि उन 4 लाइटों और आपकी एक लाइट के पैसों में कितना फर्क है? अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में अगर आप चले जाते 15 वाट की लाइट लेने, ठीक है, 15 वाट की लाइट जो नॉर्मली रेट चल रहे हैं वो तकरीबन चल रहे हैं 800, 900, 950 फिलिप्स का, मतलब ये थोड़े से 4 लाइटें हो गई तकरीबन कुछ 3600 रुपए। 3600 रुपए, ठीक है। हमारी लाइट है 2750 रुपए की। ओके, एक लाइट जो उनके उसमें चाहिए, यानी उससे भी आप जो है वो परसेंटेज आपकी काफी कम है। ठीक है। लेकिन अच्छा, हमारी अब उसमें भी एक चीज बताऊं, ये लाइट जो हमारी, मुश्किल नहीं होता समझाना? नहीं समझाना, क्योंकि देखिए मैं अगर देखूं तो मैं कहूँ अच्छा यार
जो क्वांटिटी कॉन्शियस लोग हैं, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, वो कहेंगे यार ਇਹਦੇ ਜਿੱਤੇ 4 ਬੱਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, 3 ਬੱਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ठीक है, 9 3 27, तो ये एक दे रहे हैं, एक दे रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं लगता वैसे समझाना और वो कहना कि आप 4 के बदले 1 मिलेगी और उस पर भी कम होगा, या समझ आते हैं लोग? अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट जो हैं वो अब बड़ी स्मार्ट लुक दे रहे हैं रूम्स को, ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा लाइटें नहीं लगाते। अब आपने 4 लाइटें अगर फॉर एग्जांपल आपने एक रूम में लगानी है, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम कितनी लाइट्स लगाते होंगे? 20 से 25 लाइटें तो नहीं लगा सकते। नहीं, आपको रूम्स में लक्स भी चाहिए, आपको अपने रूम्स में रोशनी भी पूरी चाहिए, आप चाहते हैं मुझे बिल भी कम आए, तो फिर आप 27 लाइटों में तो नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में 20 से 25 लाइटें तो नहीं एक रूम में लगाएंगे। फिर आप उसकी जगह पे हमारी जो है वो 5 से 7 लाइटें लगाएं, आपके वो रिक्वायरमेंट को भी मीट करेगा। आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन कर रहा है उसके डिज़ाइन को भी मीट करेगा, आपका बिल भी कम आएगा, आपके लक्स भी पूरे होंगे, आपकी आंखें भी ठीक रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों का हीट जनरेट जो हो रही होती है वो भी कम होगी, क्योंकि वो गैल्वेनाइज्ड बॉडी है ना, प्लास्टिक में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। अच्छा, इसमें सारी चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करवा रहे होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा है, वो जो समझदार आदमी है जिसने इन सारी चीज़ों को देखना है, एक तो है प्राइस वाला, तो मतलब जो कहेगा यार 280 की चीज़ है, 580 की चीज़ है, 950 की चीज़ है, मैं आपसे 2700 वाली क्यों लूँ? अच्छा, उसके लिए हमारे पास जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 900-950 की लाइट है, वो हम 1850 की हम भी दे रहे हैं। 1850 की, उससे जो मेरी एक लाइट है ना, वो 1850 वाली जो डोमेस्टिक लाइट है, ठीक है। अब 950 की एक बंदा लाइट ले रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ 1850 वाली पे आ जाओ, वो कहेगा जी मैं क्यों आऊँ? अब उसके लिए हमारे पास होते हैं सिर्फ 2, जो मैंने आपको पहले बताया, 2 आपके पास औजार होने चाहिए, एक लक्स मीटर और एक एम्पेयर मीटर, वो लगा दें उसके सामने। जो समझदार बंदा होगा वो दूसरा फैसला अपना, वो जो डिसीजन लेगा वो उसी टाइम लेगा, वो कहेगा यार इसको चेंज करो, मैंने 950 रुपया लगाया, मैं थोड़े से पैसे और लगा के ये लाइट क्यों ना लूँ, जिसकी वारंटी भी 2 साल मिल रही है, उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है। 60,000 आज हमारा लाइफ स्पैन है लाइट का, 60,000 घंटे, ठीक है, और मार्केट की लाइट 30,000 घंटे, 40,000 घंटे। अब उसका सारी चीज़ों का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो हमारी लाइट सस्ती है, हम लाइट सस्ती बेच रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे स्टूडियो में लाइट ठीक है, आपके स्टूडियो में लाइट हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपकी लाइटें चेंज करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी लाइटें चेंज होंगी ना, आपकी लाइटें चेंज होंगी तो आपको पता चलेगा उस चीज़ों का ये फ़र्क क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं अक्सर किसी ऑफिस को विजिट करूँ ना, तो हम कहते हैं सर आप एक दफ़ा लाइट चेंज करवा लें हमसे। मतलब वो कहते हैं जी मुझे मार्केट से सस्ती लाइटें मिल रही हैं, मैं आपसे क्यों लाइटें लूँ? हम कहते हैं सर सारी मार्केट की लगा लें, एक कमरे में हमारी लगा लें। 6 महीने बाद उसकी बाकी फ्लिकर हो रही होती है बाकियों की रोशनी कम हो जाती है, जब वो उस कमरे में जा रहा होता है फिर कहते हैं यार आगे लाइटें चेंज कर दो। तो ये चीज़ है, जब आप क्वालिटी दे रहे हैं, जब आप क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तो अब आपने देखा होगा कि जो चीज़ आपको क्वालिटी पे जब आप जाते हैं तो क्वालिटी वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा उसका प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा। जाहिर है, दो ये तो माइकल पोर्टल की थ्योरी है ना, कि आप जो है वो आपकी, अब ये 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती कि आप लो कॉस्ट भी जाएं और फिर आपकी क्वालिटी भी जो है वो बेहतर हो। ये तो खैर इंटरनेशनली वो है, एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है जी। और हम करते हैं, मैं कहता हूँ जी आपने हमसे बात करनी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आगे बात करें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे के जो चीज़ें उनकी है, लाइट्स वो लगाते वक्त जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें आप देखें हमसे, आए अब हमारे साथ बैठें, काम करें, देखें उस चीज़ को, आप उसको एनालाइज करें। फिर जब ये चीज़ें लोगों को समझ आना शुरू होंगी, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अब ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। आर्किटेक्ट लोकल मार्केट की लाइट नहीं रिकमेंड करता। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, जो मैंने अक्सर फील किया कि समटाइम्स कोई एक ऐसी लाइट होती है, ये मसनूई लाइट्स की हम बात करें, जिसके अंदर ना मुझे ऐसे लगे जैसे उलझन सी हो रही है, खासकर जब कोई पीली लाइट होती है, वो उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, उसकी भी एक यही वजह है, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक होती है प्लास्टिक लगा, लेकिन होता है ना, होता है ऐसे, और ये आप देख लें, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, लाइटें चुभती हैं। वो लाइटें क्यों चुभती हैं? और वो आपको एक वो ज़हनी परेशानी और इस तरह से वो लग रहा होता है कि यार ये क्या है, लाइटें आपको इरिटेट करती हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी वजह भी ये है कि वो लाइट आपको, या तो वो लाइट पूरी, एक तो लाइट लगी हुई, उसके आगे प्लास्टिक का जो एक चीज़ लगी होती है, मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो आप मार्केट में जाते हैं लेंस में नहीं लोग जा रहे हैं, एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी ये चीज़ होती है कि वो लाइट सीक्वेंस में नहीं लगी होती। एक लाइट आपकी जब सीक्वेंस में लगी होगी, वो आपको ना तो इरिटेट करेगी ना आपको, क्योंकि आपको एक जगह पे, आप देखें ना, आप अंधेरे, एक साइड पे आपके अंधेरा है, आप उस साइड पे देख रहे हैं, तो वो आपको
किसी और तरीके इवन नहीं है, यानी हाँ, वो सही है। तो ये चीज़ होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको कर रही होती हैं। अब लोगों के पास जो है वो नेचुरल कलर नहीं है, वो यहाँ तो कहते हैं जी वार्म में चले जाएं या वाइट में चले जाएं। नेचुरल कलर जो है वो आपका बड़ा स्वीट सा कलर होता है। वो आप जिस तरह आपको बाहर की रोशनी मिल रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है, वही जब आप घर में जाते हैं तो वही आपको रोशनी मिलती है, तो वो भी एक आपको बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। आप वो भी आपको एक बड़ी अच्छी फील दे रही होती है। अच्छा, हम जो रिकमेंड करते हैं ना घरों में, हम कहते हैं सर नेचुरल में जाएं, ताकि आप बाहर से आएँ तो आपको कुछ वो डिफरेंस ना फील हो। वार्म में, वाइट में, वो चीज़ें, अच्छा वो भी, वो जिस तरह आपने कहा कि इरिटेट करती है लाइट, आप 4000 के या वो जो नेचुरल कलर लगाया होगा वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। वो आपको एक चीज, लोगों के पास तो ये ऑप्शंस नहीं है ना, जिस वजह से लोग इस चीज़ पे काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि 1 वाट से लेके 2000 वाट तक हम करते हैं। स्टेडियम्स हमने किए हुए हैं, इस्लामाबाद के स्टेडियम्स हमने किए हुए हैं। इवन के हमने वहाँ पे उन चैलेंजिंग सिचुएशंस को हमने मीट किया हुआ है। जो हमें चैलेंजेस मिले हैं वहाँ पे हमने उसको मीट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम काम कर नंबर रहे हैं 1 है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाइज। बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ रहेगी इसमें जो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी हो जानना? हाँ, ये मैं एक ज़रूर ऐड करूँगा, इसमें ऐड ऑन करते चलते हैं कि जब भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हमें अप्रोच करें या हमारे पास आएँ, लेकिन खुदारा अपनी आँखों की हिफाजत करें। ये आपकी आंखों पे बहुत ज़रूरी है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइट ख़रीदते वक्त जिन चीज़ों की मैंने आपसे बात की है, जिन चीज़ों की हमने डिस्कशन की है, और मैं भी बड़ा अच्छा किया आपने मुझे बुला लिया ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जो है वो पहुंचे, क्योंकि हम नहीं देखते इन चीज़ों को। तो अब जब भी लाइट लेने जाते हैं तो ये 2-4 चीज़ें ज़रूर देखें। एक तो उसका CRI ज़रूर देखें, दूसरा उसका पावर फैक्टर ज़रूर देखें, और तीसरा उसके लक्स ज़रूर देखें, चेक करें कि वो कितने रोशनी आपको दे रही है। और जहाँ पे आप जिस टेबल पे बैठे हुए हैं 350 लक्स आपने देखना है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसको आप इंटरनेशनली भी चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपके टेबल पे 350 लक्स होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, लक्स की एक ऐप भी है। आप फ़ोन पे जाएं, अपने फ़ोन में लक्स मीटर जो है वो जो मैंने आपको बताया कि मार्केट से ले सकते हैं। आप लक्स मीटर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन पे, यहाँ पे रखें, उसको देख लें कि आपके टेबल पे कितने लक्स हैं। आपको तो आपने 3000 बचा दिया ना। हाँ, तो ये तो आपने बचा दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ जो है, ये भी लोग जो हैं वो कर सकते हैं, अपने फ़ोन्स पे चेक कर लें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एक यूनिक सा टॉपिक था, और मुझे ये लगता है कि जहां मैंने बहुत कुछ सीखा, हमारे नाज़रीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपका फिर से एक दफ़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया और आपने ये सारी चीज़ें जो है वो बताई। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।